हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। सेनाओं के यहोवा खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह अब्बा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो। आप हमारे जिंदा परमेश्वर, जिंदा खुदा हो प्रभु जी। हम सुबह की भोर में आपके निकट, आपके हजूरी में आते प्रभु जी, और हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। प्यारे प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते हैं। आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को यीशु नासरी के नाम से हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ इब्रानियों की किताब 13 अध्याय का 21 आयत को निकाल सकते हैं। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम कहता है कि हमें हर एक अच्छी से अच्छी बात के द्वारा परमेश्वर हमें सिद्ध करते जाए, जिससे हम परमेश्वर की इच्छाओं को, उनकी योजनाओं को, उनके उद्देश्य को हम अपने जीवन में पूरी कर सके, जिससे परमेश्वर ने हमें अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान होने के लिए हमें चुन लिया, ताकि हम परमेश्वर के उन फलों को हम अपने जीवन में दिखा सके, परमेश्वर के हम आत्मा के फल से भर जाए। परमेश्वर ने हमें इसलिए अंधकार में से चुनकर हमें ज्योति में लाया कि हम परमेश्वर के उस योजनाओं को, उस इच्छाओं को हम अपने इस जीवन से पूरी कर सके। हालेलुया। इसी वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक अच्छी से अच्छी बातों को, अच्छी से अच्छे कार्य को हमारे जीवन में करने के द्वारा हम पर भलाई को उत्पन्न करे और हमें सिद्ध करते जाए। निरंतर हमें परमेश्वर में, उसके वचन में, कलाम में, हर एक बातों में जैसे हमें सिद्ध करना चाहिए, निपुण करना चाहिए, परमेश्वर हमें उन अपने अच्छी से अच्छी बातों के द्वारा हमें सिद्ध करता जाए, और हम उन अच्छी से अच्छी बातों में सिद्ध होकर परमेश्वर की उन योजनाओं को, उन इच्छाओं को, जो परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य को करना चाहता है, उस कार्य को हमारे जीवन से निरंतर करते जाए। हालेलुया। और जो कुछ परमेश्वर को भाता है, और जो कुछ परमेश्वर को हमारे जीवन से भाता है, उसे परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में उत्पन्न करे, क्योंकि उस परमेश्वर पिता ने हमारे लिए इस जगत में यीशु मसीह को भेजा, और उस यीशु मसीह ने हमसे और इस जगत से इतना प्यार किया कि उस खुदा परमेश्वर मालिक ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर के अनगिनत प्यार के सागर में डूब जाए, और हम परमेश्वर के अनगिनत प्यार के सागर में डूबकर परमेश्वर की योजनाओं को हम अपने जीवन से पूरी करें। जैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह नासरी को इस जगत में भेजा, और उस यीशु मसीह नासरी ने परमेश्वर की इच्छाओं को, मर्जी को अपने जीवन में पूरी किया, वैसे ही अब हमें परमेश्वर की उन योजनाओं को, उन इच्छाओं को अपने इन जीवन से पूरी करना है।
हालेलुया। और हमें उस ऐसे कार्य को करना है जो कार्य परमेश्वर को भाता है, हमें उसी कार्य को निरंतर करना है। और उस कार्य को हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें सिखाएगा। हमारे मन में, हमारे विचार में उस अच्छी से अच्छी बातों को हमारे मन में, विचार में डालेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन और कलाम कहते हैं कि हमें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हमें हर एक भली बात में परमेश्वर सिद्ध करते जाए। हालेलुया। ताकि हम जिस क्षेत्र में कमज़ोर है उस क्षेत्र में हम मजबूती के साथ बढ़ते जाएं। हम जिस क्षेत्र में कमज़ोर है, हमें जिस क्षेत्र में समस्या आती है, मुसीबतें आती है, परमेश्वर हमारे जीवन से उसी क्षेत्र से वो मुसीबतों को, वो समस्याओं को दूर करे। हालेलुया। और परमेश्वर उस क्षेत्र में हमसे भलाई के साथ, करुणा के साथ, दया के साथ हमको सिद्ध करते जाए। हालेलुया। और परमेश्वर की जो योजना है, जो इच्छा हैं, जो उन्होंने हमारे जीवन से बना कर रखी है, उन इच्छाओं को पूरी करे। जैसे हम बाइबल में सभी लोग जानते हैं कि शाऊल परमेश्वर के लोगों को सताता था, मारता था, लेकिन परमेश्वर उनके मन को ऐसी बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया। वही शाऊल परमेश्वर के नबी होकर ऐसी बड़े बड़े कार्य को करने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जगत से पहले चुन कर रखा था। हालेलुया। लेकिन उस शाऊल का उचित समय आने पर परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। वैसे ही हमारे जीवन में हम सभी मनुष्यों को परमेश्वर चुन कर रखा है, लेकिन हमारे जीवन में एक उचित समय रहता है और हम उसी उचित समय में परमेश्वर हमसे उस बड़े कार्य को लेता है। जिस कार्य के लिए, जिस योजना के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, चुन कर रखा है। जैसे परमेश्वर ने शाऊल को उस बड़े कार्य के लिए नियुक्त करके रखा था, चुन के रखा था, और परमेश्वर ने उस शाऊल से ऐसी बड़े कार्य को किया जिससे लोग उस शाऊल को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे कि यही शाऊल है जो परमेश्वर के लोगों को सताता था। अब यही शाऊल है जो उसी परमेश्वर के नाम का गवाही देता है, सुसमाचार को फैलाता है। हालेलुया। और वही शाऊल बोलता है कि प्रभु परमेश्वर में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। वही शाऊल है जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, और वही शाऊल है जो परमेश्वर में आकर परमेश्वर की कलाम को, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा रहा है। हम इन घटनाओं से, इन बातों से सीखते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में अपनी इच्छाओं को कैसी पूरी किया। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। हमें अपने मन को तैयार करना है, अपने हृदय को तैयार करना है, परमेश्वर को अपने मन के विचारों में आने के लिए उस परमेश्वर का स्वागत करना है, उस आत्मा का स्वागत करना है, और उस परमेश्वर को हमें स्वीकार करना है कि परमेश्वर हमारे मन में आ चुका है, हमारे हृदय में आ चुका है। अब परमेश्वर आपकी इच्छा जो है, उन इच्छाओं को आप हमारे जीवन से पूरी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है तो हमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जब हमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो अवश्य है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी की जाए। और हमें अपने मन को, हृदय को, विचार को परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने से अपने आप को रोकना नहीं है, अपने शरीर को रोकना नहीं, वरन परमेश्वर को
हमारे शरीर में होकर उस कार्य को करने देना है जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुनकर नियुक्त किया है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर हमारे अंदर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को जो कुछ अच्छा लगता है, जो कुछ भाता है, परमेश्वर उसी कार्य को यीशु मसीह के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उत्पन्न करेगा, ताकि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में देख सके और भली बातों को हम अपने जीवन में निरंतर करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। महान खुदा, बादशाह के बादशाह, सेनाओं के यहोवा, खुदावंद खुदा, अद्भुत कार्य करने वाले, विलम्ब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तारीफ स्तुति प्रशंसा करता हूँ, बड़ाई करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। सुबह की भोर में हम आपके निकट, आपके हजूरी में आए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह पाप अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को आप हमारे क्षमा करें मेरे प्यार प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पर अनुग्रह को कर, दया को कर मेरे प्यार प्रभु जी, भलाई को कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सब के जीवन में जो इच्छाओं को, जो योजनाओं को बनाकर रखा है मेरे प्यार प्रभु जी, उन इच्छाओं को, उन योजनाओं को तू हमारे जीवन में पूरी कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम जिन बातों में, हम जिन क्षेत्र में कमज़ोर हैं मेरे प्यार प्रभु जी, अपनी आत्मा को राजा हम पर भेज कर मेरे प्यार प्रभु जी, उन क्षेत्र में, उन राहों में खुदावन के नाम से आप हमें मजबूत करें, और खुदावन के नाम से आप हमें दृढ़ को करें मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम जिन क्षेत्रों में निर्बल है मेरे प्यार प्रभु जी, हम उन क्षेत्रों में आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी, हम उस क्षेत्र में दृढ़ होने पाए, मजबूत होने पाए, क्योंकि आपका वचन और कलाम कहते हैं कि तू हियाबान दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि तेरे संग चलने वाला यहोवा परमेश्वर है कहा प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम पर यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू महान खुदा और महान परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। हर एक लोगों को आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ, और हर एक भाई बहनों के जीवन से आपके नाम की महिमा को चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहनों के लिए, जिस प्रकार आपने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों को यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को शारीरिक चंगाई की घोषणा करता हूँ, और खुदावन के नाम से आत्मिक चंगाई की घोषणा करता हूँ। पिता परमेश्वर, उनके मन के विचारों से, खुदावन के नाम से, उनके विचारों से मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। अपने चंगाई वाले हाथ, शिफा वाले हाथ, बरकत वाले हाथ यीशु मसीह खुदावंद के नाम से हर एक भाई बहन के जीवन में उंडेल मेरे प्यार प्रभु जी। और खुदावंद यीशु मसीह दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा है। आप सच्चे परमेश्वर और सच्चे खुदावंद खुदा हो। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते। जिस प्रकार आपने लाजर को मुर्दों में से जीवित किया मेरे प्यार प्रभु जी, वैसे ही पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहन जो राजा आपके वचन के लिए, आपकी आज्ञा के लिए, आपकी कलाम के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके भवन में आने जाने के लिए खुदावंद के नाम से मर चुके प्रभु जी, उनकी आत्मा जीवित किए जाए प्रभु जी। और राजा आपके भवन और आपके राज्य में आने से रोकने वाली हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं को यहोवा परमेश्वर की आग से हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं जलाता हूँ प्रभु जी। सारे दुष्ट आत्माओं की ताकत को, उनकी सारी योजनाओं को यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से खंडित करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सूखी हड्डियों की
तराई में जान आ जाए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों में आपके सामर्थ्य को मांगता हूँ। जिस प्रकार आपने पेंतीकुस्त के दिन 120 लोगों को अपनी आत्मा से भर दिया मेरे प्यार प्रभु जी, आज वही आत्मा वही सामर्थ्य दे, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि आपका वचन और कलाम कहता है कि हमारी निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती प्रभु जी। आज खुदावन हर एक भाई बहनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज उनके मन को, हृदय को बदल प्रभु जी। संसार की हर एक भेद भरी बातों से आपने बचा कर रख प्रभु जी। संसार की हर एक लुभाने वाली अभिलाषाओं, हर एक आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, सारी बातों से हर एक भाई बहनों को दूर कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से, घर परिवार से आपके बड़े नाम की महिमा चाहता हूँ। और पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा यीशु मसीह, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू मेरे महान खुदा, महान परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को अंधकार में से निकाल कर ज्योति में लाया और ज्योति का संतान होने के लिए आपने हमें चुन लिया फिर मेरे प्यार प्रभु जी। और आपने हमें नियुक्त किया है मेरे प्यार प्रभु जी कि हम आपके भवन, आपके राज्य के लिए प्रभु जी बहुत सारे फल को हम बटोर कर लाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, पिता परमेश्वर से मांग कर देखो, वो तुमको अवश्य देगा, कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की आत्मा को बचाने के लिए मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की घोषणा करते और हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी, जो अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे प्रभु जी। आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को लिखा है प्रभु जी, उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी। आपने खुदावन हर एक भाई बहनों को बहुतायत की आशीष दे प्रभु जी। आज से जिस कार्य में हर एक भाई बहन अपने हाथ को लगाए और न काम काजों में आपकी सफलता की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहनों को आपने नीचे नहीं ऊंची में रखा, आपने पूछ नहीं सीढ़ी ठहरा चुका प्रभु जी। आपने हर एक भाई बहनों के जीवन में बहुतायत की आशीष को दिया, अपरंपार की आशीष को दिया प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। आपने जिस योजना के अनुसार हर एक भाई बहनों को संसार में से निकाल कर ज्योति में लाया प्रभु जी, उस योजना को, इच्छाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से पूरी कर, उनके घर परिवार के जीवन से, उनके लोगों के जीवन से पूरी कर मेरे प्यार प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हर एक भाई बहनों को अपने घर परिवार में अपने नाम की महिमा के लिए चुन लिया मेरे प्यार प्रभु जी। और हर एक भाई बहन आपके नाम की गवाही के साथ अपने लोगों के बीच में, अपने नगर में, शहर में यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा किया जाए। उनके मन को, हृदय को आज यीशु मसीह नासरी के नाम से परिवर्तन कर, उनके सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपके कब्जा को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि तू महान खुदा, महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाले, विलंब से कोप करने वाले, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, क्योंकि तू महान परमेश्वर, तू सच्चे खुदावन खुदा हो प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्यार प्रभु जी, आप हमारी विनती को, दुहाई को सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारे गिड़गिड़ाहट को सुन मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर है। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिया प्रभु जी, उन सभी लोगों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे में कवर करते हैं। उनके जीवन से आपके नाम की गवाही की घोषणा करते हैं। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक लोग आपके नाम की महिमा करने पाए और उस निशानी की ओर हर एक भाई बहन दौड़ने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी, जिसके लिए आपने उन हर एक भाई बहनों को चुन कर रखा मेरे प्यार प्रभु जी। उस योजना के लिए, उस कार्य के लिए आप हर एक भाई बहनों को इस्तेमाल कर, और हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए प्रभु जी, जो आपने अपने
हजूरी अपनी उपस्थिति में लाया, इसके लिए धन्यवाद करते। हम सारी आदर महिमा गौरव चलार आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।